तेज करो। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, और जो बहिरन की सभा में होती भाग जेती तुलसीदास। तो बहुत बढ़िया है। नहीं, तेज कह रहे हैं, उठ के भाग गए तुलसी। अब भाई आप कम। खैर, तो महाराज तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, तो उनका ना कोई दोस्त ना दुश्मन, और वो सबके लिए एक समान भाव रखते हैं। संत का मन भी निर्मल होता है, उस क्रोध में कुछ बोल दें तो विनाश भी संभव है। तो संत वो जिसका हृदय फूल से भी जैसे अगलिखे में रखे हुए सुंदर फूल, मतलब जिसके हाथों में फूलों को जिसके हाथों ने फूलों को तोड़ा और उन फूलों को भगवान के चरण में रख दिया हो, वो संत भी उसी प्रकार के होते हैं, जो भगवान के इतने करीब होते हैं कि हम जैसे आम लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं भगवान का दूसरा रूप होते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, बाल विनय सुन करी कृपा राम चरण रति देव। अब ये कह रहे हैं कि संत जो होते हैं बहुत सरल स्वभाव के होते हैं और जगत के हितकारी होते हैं। मतलब ऐसे संत जिनके अंदर विनम्रता है, जिनके अंदर जगत कल्याण की भावना है, जो अपने आप में इतनी क्षमता रखते हैं कि बड़े से बड़े दोष को भी क्षमा कर देते हैं। अब जैसे आप रास्ते में चले जाओ, कोई कद्दू दाई ऐसे टिपियाओ, वो तीसरी दाई जौन मारने के आदमी वही जगह बिटान ले। संत है उसका आप 4 बात कह दियो फिर भी वो कुछ ना कहा है। मतलब संत के सरल स्वभाव कहा है नहीं, मतलब वो कहवे ना करी, तो संत का सरल स्वभाव होता है। तो ऐसे संत के श्री चरण में भी भगवान तुलसीदास कहते हैं कि मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और ऐसे संत मिल जाएं तो भगवान तुलसीदास के साथ साथ हम सबको भी उनको प्रणाम करना चाहिए, अगर ये कलयुग में मिले तो। बहुर बंद खल गन सति भाए, जे बिन काज दहिने बाएं, पर हित हान लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद विसेरे। कहते हैं कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के प्रतिकूल आचरण करते हैं और दूसरों के हित की हानि। भगवान तुलसीदास की लाइन बिल्कुल सही। मैं दुष्ट जनों को प्रणाम करता हूँ। तो दुष्ट जन मतलब वही नहीं कि जो मारपीट करें या चोरी चपाटी कर लें। दुष्ट कुछ वैसो जन होते हैं, जैसे मान लो अब जैसे मान लो अपने जहाँ 4 बैठी हुए हैं कायदे वाली महिलाएं, उनके काम धंधा कुछ नहीं है, तो अब आग लगावे तरीका बहुत बढ़िया है, वो एक दुष्टता है। अब अच्छी बात कहो तो मुँह से ना निकले, इनके घर के उनके घर के उनके घर के जहाँ 75 परपंच हुआ हैं, फिर परपंच में मन लागे। अब काम धाम तो कुछ है नहीं, सवेरे बनाए खाए निकरी कौन धंधा है। अब उनका लेना एक ना देना 2, न वो किसी का हित कर रही हैं, ना किसी के उनको काम से कोई लेना देना है। और केवल औरतें नहीं, चाहे आदमी औरतें कोई भी समाज में ले सकते हैं, किसी एक को पर्टिकुलर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जैसे किसी दूसरे का चाहे बातों के जरिए अहित करना हो। अब मान लो कोई बहुत अच्छी साड़ी पहरे बैठ है, वो चाहे 100 रुपये के लिए हुए और नाई चमक के बढ़िया सज धज के बैठी, झूठा नहीं मतलब पल्ला फलकार रही है, का 500 की है। अब जी के यहाँ 500 वाली सामरस्ती नहीं है, वही दोनों के यहाँ लाठी डंडा चलिए, वो अहिते तो भवा। उसी तरह से कहने का मतलब है कि वो दुष्ट जन, दुष्ट कई प्रकार के होते हैं। एक दुष्ट वो जो छोटी सी चीज़ में किसी का अहित कर जाए, एक दुष्ट वो जो समाज और समाज में रह रहे लोगों के बीच में रहकर मनुष्य होते हुए भी राक्षसी कार्य करें। आजकल अपने आसपास में या यूँ कह लीजिए समाज में बहुत कुछ सुनाई देता है, वो भी दुष्ट हैं। लेकिन भगवान तुलसीदास कहते हैं कि हम उनको भी प्रणाम करते हैं,
उनको प्रणाम करना क्यों आवश्यक है? उसका कारण है, जो अच्छे हैं वो तो अच्छे है ही हैं, जो इस तरह के दुष्ट लोग हैं वो हमको सतर्क करते हैं। हम अगर इस रास्ते से जा रहे हैं, हमको पता है कि उस रास्ते में चोर लगते हैं, तो भाई जरूरी है कि तुम हुए झमक के निकलो गठरी लेके, दूसरे रास्ते से निकल जाओ। वो कहीं ना कहीं सतर्कता, वो तो उनकी दुष्टता वाली प्रवृत्ति है। आप निकलो नहीं कि लुटो, लेकिन डर है उनकी उसी दुष्टता के कारण आप दूसरा रास्ता बना ले। तो ऐसे महान दुष्टों को भी बारंबार प्रणाम, ऐसे जिनका आपके हित अहित से कोई लेने देना ना हो, जैसे 4 प्रकार की चाची मौसी टाइप, जो घर में बिना कोनो बात के खटमंडल डरवा दी, उन्हों को शत प्रणाम। धंधा कोनो ना है, टाइम में पास हो रहा, उनके टाइम पास, दोसर ऐसे पास। तो अच्छे बुरे हर तरह के जो लोग हैं उनको तुलसीदास जी कहते हैं कि शत प्रणाम है, कि उनकी जो समस्या है उनको दूसरों के हित से बड़ी हानि है। मतलब कि दूसरे के साथ कुछ अच्छा होए। अबे जैसे कोनो तकलीफ, हाँ, जैसे कोनो कहानी रही कि एक जने भगवान मिल गए आज के युग में, वैसे तो बहुत मुश्किल है। अब वो बोले कि जौन हमका मिले वो सबसे अच्छा हुए। तो भगवान बोले कि देखो ऐसा ये तो हो नहीं सकता, जो आपका मिली, क्योंकि भगवान बहुत स्मार्ट चीज है आजकल। मतलब भगवान पहले जमाने में ऐसे होती लल्लू बुद्धू टाइप के तो इंसान ना बनी थी, फिर तो इंसान उन्हें के कान काट लेते, मंदिर में पूजा करे थोड़े जेते, फिर तो कहते चलो ऐसा है यू काम कर दियो, संझा तक खाए पहियो नहीं, धूप अगरबत्ती के तेल लिए। लेकिन वास्तव में भगवान बहुत बड़ी वाली चीज़ है, तो इसीलिए वो भगवान है, रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। तो जैसे एक जने मिल गए भगवान, तो बोले कि भगवान सबसे अच्छा हमको सब कुछ दीजिए। भगवान ताड़ लिए कि इसकी बुद्धि बहुत काइयाँ है। बोले बेटा जो तुमको मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। अब अगर समझदार आदमी होता तो सोचता पड़ोसी बढ़े या ना बढ़े, कम से कम हमारे लिए तो फायदा है, उनके आशीर्वाद से हमका कमाए खाए के रास्ता मिल रहा है, हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, हम उसी में प्रसन्न हैं। लेकिन अब होना कहाँ, अब इंसान के जन्म लेके और बुद्धि लेके, खासकर उनके गुस्सा ला की पड़ोसी ज्यादा हो जाए। अब बुद्धिमान इंसान अपना तो बढ़े, पड़ोसी ना बढ़ पाए, पड़ोसी छोड़ो यहाँ ससुर रिश्तेदार ना बढ़ पाए, काहे बढ़ जाए, फिर हम कहाँ। तो बोले कि ठीक है भगवान एक घर मिल जाए। भगवान बोले बेटा घर नहीं बंगला लियो, वो बंगला देन भगवान दे दिए। लेकिन जब ये आए भगवान के यहाँ से, मतलब मंदिर से या जहाँ भी भगवान मिले हों, ये आए तो इनका एक ही बंगला था। इन्होंने देखा इनके पड़ोसी के 2 तैयार हैं, मतलब लाग तो बड़ी तेज करे जे, बैठे बैठे 4 छगारी भगवानों को दीन, फिर थोड़ा पानी वानी पी के शांत हुए, बोले भी कल तो मौका है ही है, फिर गए मिला। तो दूसरी मीटिंग में भगवान से बोले कि ऐसा है कम से कम हमारे पास 4 गाड़ी हो। अब वचन अनुसार उनके 4 पड़ोसी के 8, उनके 4 गड्डी धन, पड़ोसी के 8 गड्डी धन। बर्दाश्त के बहुत बाहर रहा, बोला ऐसा है भगवान हमारे एक आंखी फोड़ दियो। भगवान बोले बिल्कुल सही। अब वो खुश, हमारे एक फूटी, पड़ोसी दोनों फूटी। नहीं जाने भगवान आए तो वही, अब भगवान बहुत काइया चीज है, वो ऐसे जो नहीं करोड़न बनाए घूम रहे हैं आइटम ऐसे, मतलब उन्हों की बुद्धि है, उनके फैक्ट्री ऐसे नहीं चलत है। तो अच्छा, उनकी फैक्ट्री में जो सबसे ज्यादा दुखी आदमी है वो चित्रगुप्त यमराज है, लेकिन वो आगे। तो फिलहाल उनकी एक आंख फूटी, पड़ोसी की दोनों। अब वो ढोल नगाड़ा लेके रात भर बजाए, नाचे गाए कि चलो पड़ोसी दोनों गई। अब देखिए पड़ोसी गई तो दोनों वो लकड़ी लेके टहरत निकले,
तो अब उसके लगा कि मतलब आंधर भाई के बादल टहल रहे हैं, लकड़ी के सहारे टहल रहे, काम धंधा इनका चल रहा है। ना बर्दाश्त हुआ, पहुंचा, बोला भगवान घर के आगे एक गड्ढा खुद जाए। भगवान बोले ठीक। अब उधर से और खुश, 2-4 किलो मिठाई ला के पड़ोस में बांट दिए। हमारे घर के आगे एक गड्ढा, पड़ोसी के घर के आगे 2। जब पड़ोसी के घर के आगे 2 गड्ढा, तो पड़ोसी आंख से अंधा था, कान से बहरा नहीं था। उसको किसी ने बता दी, आंख ही नहीं सही रही, लेकिन अब और आस पड़ोस के लोग भी तो रहे, तो बता दिया आपके घर के बाहर 2 गड्ढा हैं। वो निकलना बंद कर दिए और ही मारे खुशी में खोले दरवाजा की एक आंख से तो दिखे न रहा है, गड्ढे में गिरे। तो आंख के साथ साथ जो बचे हाथ पैर, जो शरीर के अंग रहे, उन्हों गए। फिर नहीं भगवान के पास गए, ना भगवान इनका मिले, ना कुछ मांगे, तो कुल मिलाए के वो बच गए, ई फिर हो गए। कहने का मतलब है कि दुष्टता जो है, इसमें दुष्टता भी नहीं कहा जाएगा, जो मन में थोड़ा भाव होता है ईर्ष्या वाला या दुष्टता वाला, दूसरा अहित करता है अपना, तो बिना विचारे कुछ करना नहीं चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे महान लोगों को शत शत प्रणाम। हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट साहस बाहु से, जे पर दोष लखें सहसाखी, परहित द्रत जिनके मन माखी। और जो हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, जहाँ कहाँ भगवान विष्णु या शंकर का वर्णन होता है उसी में बाधा कर देते हैं। अब ऐसे वाले जो लोग होते हैं, जहाँ कथा भागवत हो रही हो, जहाँ कुछ अच्छा प्रसंग चल रहा हो, कुछ काम नहीं, बहुत खुश, पंडित जी उधर भजन का रसपान करवाए रहे, इधर बोतल लिए पिए। अब चढ़ा बोतल